आओ जल्दी जल्दी जल्दी। कहाँ दौड़ते जा रहे हो? पापा नु गार्डन छे के? ये घर पटेल जी का है ना? हाँ तो फिर हम सही घर में आए हैं। चलो चलते हैं। ये रोक, अंदर किधर? मीडिया, आपको सरकार ने बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है, कैसा लग रहा है? ये वो नहीं है जिनको अवार्ड देना है ना, वो तो अंदर अरे है। वो तो अंदर है, चलो चलो अंदर चलते हैं। मीडिया है तो क्या सर पे चढ़ेंगे? कृष्णदेव जी, वो देखो खाना खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग कृष्णदेव जी। कौन हो तुम लोग? अंदर केवी रीति आ गया? मीडिया, आपको सरकार ने बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट का अवार्ड दिया है। आप रुकिए मत, खाते रहिए खाते रहिए। आप रोज कितने अंडे खाते हैं? और खाना खाने के बाद आप हाथ धोते हैं या नहीं धोते हैं? एक्सक्यूज मी, गार्डन में बैठ के आराम से इंटरव्यू लीजिए ना। हवे पूछो, अवार्ड का नाम क्या है? उद्योग रत्न व्यापार के पंडित अत्यंत पूज्य धर्म निर्माणकारी शक्ति स्वरूपम सुविचारक सुसंपन्न सारथी। आ उद्योग माटे छे के महाभारत माटे? ये रेस में घोड़े के दौड़ने जैसा है, इसलिए ये इतना लंबा लग रहा है। तो बताइए, ये अवार्ड मिलने पर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो? पापा, ये इनके इमोशन पूछ रहे हैं, आपके इमोशन से इनको लूज मोशन हो जाएगा। सच पूछे तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। खुद को काबिल नहीं समझते। गाना थे क्यों? मैं जानता था कि किसी दिन लोगों को मेरी काबिलियत का पता जरूर चलेगा। मैं वो हीरा हूँ जिसे आज पहचाना गया है। सर, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? यही हम भी ढूंढ रहे हैं। छेने मोटा भाई, मारा आगड़ पाछड़ जितने हैं सबका हाथ है। आपके कितने बच्चे हैं? ये बेटी है और एक इकलौता बेटा है। रेवती, ये भमराणा नु नाम मत ले। सर, आपका बेटा कहाँ है? वो पेरिस में है। भैया ने उसे नंबर 1 बिजनेसमैन बनाने के लिए पेरिस भेज दिया है ना भैया? आप उसे मिस करते होंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, मेरा लड़का हीरा है, हीरा। सुपर्ब डैड। I love you, Dad. Dad, आप एक अच्छे डैड ही नहीं, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, ये सब जान गए हैं। I'm proud of you, Dad. I'm proud of you. अंदर जाके फ्रेश हो जाओ। रेवती, भैया मीडिया है यहाँ। ठीक है, जाओ अंदर जाओ। Dad, मैं जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, अभी जाओ? नहीं। Are you sure? हाँ, जाओ जाओ जाओ। Okay, 1 second. एक क्लोज अप। Smile, Dad. हे, तुम एक नंबर के ढोंगी हो। या। Hey, चाचा, what up? वाटअप के बच्चे इस समय तो मीडिया वालों की वजह से अंदर घुस आए, नहीं तो बाप ने चप्पल पड़ती। उन्हें मैंने ही भेजा था। अंधेरा छा गया ना? ते बापू ने मामू बनाव्यो, बेटा तो गयो। चाचा जी, जल्दी बोल। अगर आप उन्हें बताएंगे तो बैग में रखी स्कॉच कौन पिएगा? तारो काको छेने तो पीजिए। क्या कुछ गड़बड़ है सर? डीके शर्मिला हैदराबाद में है। आपको कैसे पता चला? उस रोज जो लड़का मुझसे अपना पासपोर्ट ले गया था, वो मेरे दोस्त का बेटा नहीं था। वो जरूर कोई फ्रॉड था। डीके, मेरे और शरद के संबंधों के बारे में सिर्फ मेरी बेटी जानती थी। उसको कैसे पता चला? यानी मेरी बेटी ने उसे बताया और पासपोर्ट लेने भेजा, और पासपोर्ट हाथ में आते ही वो हैदराबाद निकल गया। लेकिन शर्मिला एक नकली पासपोर्ट पर 5 दिन पहले ही हैदराबाद चली गई थी। मुझे अभी भी पता चला। अब मैं क्या करूं? अगर ये खबर फैली तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले अपनी बेटी को ढूंढना होगा। पता नहीं वो कैसी होगी। जी सर। ये तुम क्या कह रहे हो अजीत? वो अवार्ड वाली बात बस एक ड्रामा था। हाँ? एकदम साचू। राघव ने 2 पैक पीते ही उल्टी करी दी थी। मैंने? लगता है रात को जुबान फिसल गई थी। थई गया पोपट। पापा, मोटा भाई ने तो जो। अरे तुम लोगों ने तो इसे इतना चढ़ा दिया है कि इसे लगने लगा है कि इसे सचमुच ही अवार्ड मिलने वाला है। ये पोल खुल जाएगी। मोटा भाई को और मामू नहीं बनाना चाहिए। प्यार से बताना, जोर का झटका धीरे से लगना चाहिए। अरे नहीं, रहने दो, ये कहानी ऐसे ही चलने दो। सावित्री, अगर आज तू होती तो फिर से मर जाती। मतलब खुशी थी। अवार्ड जो મળ્યો છે, अवार्ड નું नाम बोल रहे? उद्योग रत्न व्यापार के पंडित अत्यंत पूज्य धर्म निर्माणकारी शक्ति स्वरूपम सुविचारक सुसंपन्न सारथी।
इतना बड़ा अवार्ड मिला है, काश आज तुम मेरे साथ होती। दुखी मत हो मोटा भाई, आसमान में इतने एंटीना हैं, भाभी को हमसे पहले पता चल जाएगा। बद्दू खोटू छे। रेवती जी भैया। मैंने कल रात टीवी देखा था, आज सुबह न्यूज़पेपर भी पढ़ा, लेकिन मेरी न्यूज तो कहीं नहीं थी। वो भैया, ये मामूली अवार्ड नहीं है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। दशहरे को, दीपावली को टीआरपी रेटिंग देखकर अनाउंस किया जाएगा ना। अनाउंस होते ही सुतली बम की जगह डायनामाइट फूटेगा। खुशी के पगली। ताऊ जी, पापा मुझे 10,000 रुपए दे ही नहीं रहे, आप बोलिए ना इनको। बोलता हूँ। छोटे। हाँ मोटा भाई। इसको चवन्नी तक मत देना। बोल दिया। खुश है ना? अरे आप भी ना ताऊ जी, आपके अवार्ड के लिए तो मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। इंसल्ट आपकी होगी, मुझे क्या। ए रमेश, अवार्ड पार्टी ना, अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा। अले 50,000 एंजॉय कर। भैया ज्यादा खुश मत होइए। ऑल इज नॉट वेल। एंजॉय एंजॉय। सावित्री। मामा, तुम बोली। उद्योग रत्न, व्यापार के पंडित, अत्यंत पूज्य धर्म निर्माणकारी, शक्ति स्वरूप, सुसंपन्न सारथी, कृष्णदेव अमृतलाल की जय। इतना छोटा है फिर भी इसे याद और मुझे नहीं। मामा जी, मैंने अपने दोस्तों को पिज्जा पार्टी के लिए कहा है, थोड़े से पैसे मिल जाते तो। आज उठाया है पहाड़ के नीचे। पिज्जा के साथ ठंडू पड़ापचे। कृष्णलाल पटेल की जय, कृष्णलाल पटेल की जय। इतने पैसे में तो सच का अवार्ड मिल जाता। क्यों, तुम्हें भी चाहिए क्या? जिस अवार्ड का नाम लेने में जुबान को लकवा मार जाए, वो मेरे किस काम का। इतनी प्यारी फैमिली को परेशान करके देखो कितनी चैन की नींद सो रहा है ये। ए राम, कहाँ है तू? बोलना। ए रिजल्ट आ गया यार। अपने ग्रुप में तो सबकी वाट लग गई है और तेरा रिकॉर्ड तो पहले से भी खराब हो गया यार। वाह, क्या गुड न्यूज है यार, मैं कॉलेज में फर्स्ट आ गया। राम, तेरा क्या हुआ? हाँ? ए पागल है क्या? अब लग रहा है मैंने अपनी चीट छोड़ के तेरी चीट से नकल क्यों की। खुद को चप्पल से मारने का दिल कर रहा है मेरा। पार्टी? नो नो नो, इस तरह की फालतू पार्टियां देने के बजाय मैं उतने पैसों की किताबें गरीबों को बांटना बेहतर समझता हूँ। क्या बक रहा है? ए, लगता है इसका दिमागी संतुलन हिल गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है? अरे जरूर आसपास में लड़की होगी। ओह, ऐसा क्या? सुन मेरे भाई, फेल होने के दुख में आज पार्टी है। फुल बिरयानी के साथ अद्धा पौवा सब ऑर्डर किया है। अरे अरे अरे, जल्दबाजी क्यों कर रहा है? मैं खुद कॉलेज आता हूँ ना। यहाँ आने की सोचना ही मत, तुझे गेट से भगा देंगे। अब तू बाप को लेके आएगा तो ही तुझे एंट्री देंगे। ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है। राम, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या है? अंकल ने बुलाया है। क्यों बुलाया? कॉलेज से फोन आया था। इतनी जल्दी? सब लोग नीचे हैं? हाँ, सब लोग हैं। तेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। चलो आता हूँ। ओके। शर्मिला, मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। बोलो। कुछ नहीं, अगले 1 घंटे तक तुम नीचे मत आना। क्यों? जब मैं सेकंड आया था ना, तो पापा ने पनिशमेंट देकर पेरिस भेजा था। हाँ तो? फर्स्ट रैंक आई है ना, तो इमोशनल हो जाएंगे, सेंटी हो जाएंगे, रोने लगेंगे, शर्म आएगी उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। शर्मिला, मेरे पापा को ऐसे रोते हुए देखकर तुम्हें। ओके ओके, मैं समझ सकती हूँ, तुम जाओ, मैं यही हूँ। ओके, चीटिंग मत करना। नहीं करूँगी बाबा, दिस इज योर मोमेंट, गो अहेड। अंकल, उसे छोड़ना मत। आओ आओ आओ, सवार पड़ी गई। ऐसी क्या पढ़ाई कर ली कि एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं? मैंने तुझे इस घर में घुसने ही क्यों दिया? मोटा भाई, उद्योग रत्न, व्यापार के पंडित, अत्यंत पूज्य धर्म निर्माणकारी, शक्ति स्वरूपम, सुविचार। चुप! मीडिया के डर से मैंने इसे घर में घुसने दिया था, लेकिन अब इसके कॉलेज में जाकर इसके प्रिंसिपल से मिलने का सवाल ही नहीं उठता। इसे कह दो इसका बाप मर गया इसके लिए। माँ, अब तक मेरे पास सिर्फ एक माँ नहीं थी, लेकिन आज मैं पूरा अनाथ हो गया। क्यों रे? अब तू मेरी फोटो पर माला चढ़ाना चाहता है? मैं तेरे झांसे में नहीं फंसने वाला। झांसे में तो आ चुके हो, फिर फिसल गई जुबान। चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे कॉलेज नहीं जाने वाला। मैं चलता हूँ स्कूल, बाय। ए रुक जा, अगर इस घर में राम नहीं पढ़ेगा तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। तू ऊपर जा। ओके, मैं जाऊंगा। बत्ता मड़ेला छे।
आपका सर आप भी ये नंबर आए हैं तुम्हारे 984867। ये मोबाइल नंबर ज्यादा और मार्क्स कम लगते हैं। सर इकोनॉमिक्स में तो 36% वो तो होंगे ही। लेक्चरर के मुंह पे एसिड फेंकने की धमकी दोगे और चीटिंग करोगे तो मिलेंगे ही। अरे नहीं पापा, वो एसिड नहीं था, पानी था, मिनरल वाटर। ये थर्ड ईयर है हीरो का, 18 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। कॉलेज में आए इतने साल हो गए लेकिन पढ़ाई अब तक शुरू नहीं की, किताब ही नहीं खुली। अगर ऐसे 4 बच्चे और आ जाएं तो कॉलेज बंद करके नौटंकी शुरू करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ सर, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए इसे एक चांस और दे दीजिए सर। मैंने चांस देने के लिए नहीं बुलाया, टीसी देने के लिए बुलाया है। यस दे दीजिए। मेरा क्या, दे दीजिए, अभी दे दीजिए। ओ मिस्टर, बिना लिए ही चले गए। प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज सर, ये भिखारियों की तरह भीख मांगना बंद करो। गेट आउट, यू आर रस्टिकेटेड, आउट। हाय पांडू। हाय निम्मी, बोलो ना कैसी हो? तुम्हारा पति यहीं पर है या दुबई चला गया? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अब क्या बताऊं, 2 बिना सींग के बैल यहाँ बैठे हुए थे और जैसे ही वो दोनों चले गए मैं हाजिर। तुमने मेरे बर्थडे पर फ्लैट दूंगा कहा था ना? अब मैंने ऑफिस को बिना बताए ही 5 मेडिकल सीट बेची हैं, उसके 1 करोड़ मिले हैं, डस्टबिन में पड़े हैं। अरे वाह, तो मुझे मेरा फ्लैट मिल जाएगा? बिल्कुल, कल से माय होम अपार्टमेंट में 420 नंबर का फ्लैट तुम्हारा। थैंक यू पांडू। जान, शाम को ग्रीन पार्क होटल में मिलो ना, वहाँ दोनों मून पर बैठकर एक दूसरे को चटपटी हनी चटाएंगे। पांडू, और मेरा फ्लैट? रुको, बहुत लंबी लाइन लगी है, तुम्हारा नंबर भी बहुत जल्द आएगा डार्लिंग। पांडू, मर गए क्या? मरे मेरे दुश्मन, आओ ना, पप्पी दे दो ना। पता नहीं कौन आया। फिर कैसे अंदर घुस आया? ऑफिस से टीसी कलेक्ट करो और जाओ। अरे व्हाट इज दिस? अरे मेरे डैड हर्ट हो गए पांडू। तो पांडू पांडू क्या है? मैं तेरा दोस्त हूँ, पांडू रंगाराव प्रिंसिपल, इज्जत दो। अच्छा चल ये बता, माय होम अपार्टमेंट में फ्लैट का रेट क्या चल रहा है? माय होम अपार्टमेंट के फ्लैट के रेट से मुझे क्या, मेरे पास अपना घर है। तो ये तुम्हारा सेकंड होम है क्या? अरे तुझे इससे क्या? चेहरे से तो बंदर लगता है तू। और तेरे पीछे औरतों की लाइन है, एक घर पर, एक ग्रीन पार्क में और एक टेबल के नीचे। कौन है तू? इन सबको खुश करने के लिए चोरी से सीट बेचकर पैसे डस्टबिन में छुपा दे। बाबू अपना हाथ देना बेटा। तुझे क्या चाहिए बाबू? मेरे डैड के चेहरे पर खुशी चाहता हूँ, बुलाऊं? मुझे फिर यहाँ क्यों बुलाया है? बताने के लिए कि आपका बेटा सोना है सर। मार्क्स को गोली मारिए, बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। आप लकी हैं कि आपको पितृभक्त बेटा मिला है। असली गोल्ड को गोल्ड मेडल की क्या जरूरत, भंगार में भी कोई नहीं खरीदता।